भारतवर्ष के दक्षिण छोर पर घने जंगलों के बीच चंदनपुर नाम का एक गांव था। ये गांव अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से यहां एक अजीब अभिशाप छाया हुआ था। गांव की जीवन रेखा, नीलधारा नदी अचानक सूख गई थी। कुएं बंजर हो गए थे और मवेशी प्यास से मर रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उत्तर दिशा में स्थित कालकूट पर्वत के शिखर पर रहने वाले ब्रह्म राक्षस ने नदी के स्रोत को बांध दिया है। गांव में एक युवती थी जिसका नाम था कामिनी। कामिनी साक्षात सौंदर्य की देवी लगती थी। उसका रंग तपाए हुए सोने जैसा, आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी और चाल में एक गजब का अभिमान था। वो केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी और तर्कशास्त्र की ज्ञाता थी। उसे वेदों, नक्षत्रों और औषधियों का ज्ञान था। लेकिन कामिनी को अपनी बुद्धि पर इतना घमंड था कि वह गांव के बाकी लोगों को तुच्छ समझती थी। उसे लगता था कि दुनिया केवल तर्क से चलती है, भावनाओं से नहीं। उसी गांव के दूसरे छोर पर एक युवक रहता था जिसका नाम था भोला। भोला का नाम उसके स्वभाव के कारण पड़ा था। वो शारीरिक रूप से इतना सुंदर था कि अगर कोई उसे पहली बार देखे तो उसे वनदेवता समझ बैठे। गठिला बदन, चौड़ी छाती और चेहरे पर एक ऐसा तेज जो सूरज की तरह चमकता था। लेकिन मानसिक रूप से वो एक 5 साल के बच्चे जैसा था। उसे दुनियादारी, छलकपट या पैसे का कोई ज्ञान नहीं था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां बीनता, पक्षियों से बातें करता और अपनी बांसुरी बजाता। गांव वाले उसकी सुंदरता की तारीफ करते, लेकिन उसकी मंद बुद्धि का मजाक उड़ाते। कामिनी तो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि सुंदर शरीर में खाली दिमाग होना ईश्वर की सबसे बड़ी बर्बादी है। एक रात गांव के मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। स्वप्न में उपाय मिला कि नदी को वापस लाने के लिए कालकूट पर्वत से जीवंत स्फटिक लाना होगा। लेकिन शर्त यह थी कि यह यात्रा 2 लोगों को साथ करनी होगी। एक वो जो पूर्ण ज्ञानी हो और दूसरा वह जो पूर्ण शून्य हो। ज्ञानी के रूप में कामिनी का चुना जाना तय था, लेकिन पूर्ण शून्य, जिसके मन में कोई विचार न हो, के लिए पुजारी की नजर भोले पर पड़ी। कामिनी भड़क उठी। मैं इस पागल के साथ जाऊंगी जिसे यह भी नहीं पता कि सूरज पूरब से उगता है या पश्चिम से। ये मेरी सुरक्षा क्या करेगा? ये तो रास्ते में बोझ बनेगा। पुजारी ने कहा, पुत्री, ये नियति का खेल है। जहां बुद्धि हार मान जाती है, वहां मासूमियत रास्ता दिखाती है। तुम्हें जाना ही होगा। यात्रा शुरू हुई। कामिनी आगे आगे तेज कदमों से चल रही थी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। भोला पीछे पीछे चल रहा था। वो कभी किसी रंग बिरंगे कीड़े को देखने रुक जाता, तो कभी हवा में उड़ते पत्तों को पकड़ने लगता। 2 दिन की यात्रा के बाद वे घने जंगल के बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। ये पेड़ सामान्य नहीं था। इसकी जड़ें आसमान की ओर थी और तना जमीन में धंसा हुआ था। ये उल्टा बरगद था, जो इस जंगल का द्वारपाल था। जैसे ही वे पास आए, पेड़ की टहनियां सांपों की तरह हिलने लगी और एक भारी घड़घड़ाती आवाज आई, रुको, ये तर्क का जंगल नहीं है। यहां से आगे वही बढ़ेगा जो मेरे अस्तित्व का सच बताएगा। पेड़ ने अपना सवाल पूछा। प्रश्न, मैं वो हूं जो मरा हुआ है फिर भी बढ़ता है। मेरे पास जुबान नहीं, फिर भी मैं इतिहास सुनाता हूं। मैं क्या हूं? कामिनी ने तुरंत अपने ज्ञान के भंडार को टटोला। उसने सोचा, यह कोई दार्शनिक प्रश्न है। उसने कहा, क्या तुम समय हो या फिर स्मृति? पेड़ की टहनियां क्रोध में हिलने लगी। गलत उत्तर। अगर सही जवाब नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को अपनी जड़ों में जकड़ लूंगा। कामिनी घबरा गई। उसने कई क्लिष्ट और भारी भरकम उत्तर दिए, लेकिन सब गलत। पेड़ का गुस्सा बढ़ता गया। तभी भोला,
जो अब तक पेड़ के तने को सहला रहा था, मुस्कुराया। उसने देखा कि पेड़ की छाल सूखी, मृत है, लेकिन पेड़ बढ़ रहा है। भोला ने अपनी झोली से थोड़ा पानी निकाला और पेड़ की जड़ों में डालते हुए बोला, अरे बरगद दादा, आप तो बस लकड़ी हो, सूखी लकड़ी, पर आप सांस लेते हो क्योंकि चिड़िया आप पर बैठती है। उसका इशारा था कि लकड़ी मृत कोशिकाओं से बनती है, लेकिन पेड़ बढ़ता है। भोला ने सहजता से कहा, उत्तर है मौन और जड़ें। लेकिन पेड़ ने भोला की आंखों में देखा और शांत हो गया। पेड़ ने कहा, बालक, तुमने तर्क नहीं लगाया, तुमने महसूस किया। सही उत्तर एक वृक्ष ही है जिसे इंसान जटिल बना देता है। रास्ता साफ है। कामिनी हैरान थी। जो सवाल उसे इतना कठिन लगा, उसका जवाब इतना सरल कैसे हो सकता था? वे आगे बढ़े और भ्रमघाटी में प्रवेश किया। यहां हवा में एक नशीली खुशबू थी। अचानक कामिनी को लगा कि वो अब जंगल में नहीं, बल्कि एक विशाल राजदरबार में है। उसे दिखाई दिया कि देश विदेश के राजा उसके सौंदर्य और ज्ञान के आगे नतमस्तक है। वो दुनिया की सम्राज्ञी बन गई है। ये भ्रम इतना शक्तिशाली था कि कामिनी वहीं रुक गई और हवा में बात करने लगी। उसका अहंकार उसे जकड़ रहा था। दूसरी तरफ भोला को भी कुछ दिखाई दिया। उसे अपनी मृत मां दिखाई दी, जो उसे बुला रही थी। मेरे बेटे, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। भोला खुश होकर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि मां के पैर उल्टे हैं और उनकी आंखों में लालच है। भोला, जो मंद बुद्धि था, उसके पास छल को पहचानने की एक जानवर जैसी वृत्ति थी। उसने मासूमियत से कहा, मेरी मां तो कभी मुझे अपने पास बुलाती ही नहीं थी। वो तो कहती थी कि दुनिया देख, तुम मेरी मां नहीं, तुम हवा हो। जैसे ही उसने ये सच बोला, उसका भ्रम टूट गया। उसने मुड़कर देखा कि कामिनी एक खाई के किनारे खड़ी है और कूदने ही वाली है। भ्रम में उसे वो सिंहासन लग रहा था। भोला दौड़ा और उसने कामिनी को कसकर पकड़ लिया और पीछे खींचा। कामिनी दीदी, वहां गिर जाओगी, वहां गंदा कीचड़ है। कामिनी का भ्रम टूटा। वो पसीने से लथपथ थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि उसे धोखा दे गई, क्योंकि बुद्धि में महत्वाकांक्षा का कीड़ा होता है, जबकि भोला का मन खाली था। इसलिए भ्रम उस पर टिक नहीं सका। उसने पहली बार भोला को कृतज्ञता से देखा, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। पहाड़ की चढ़ाई और कठिन हो गई। अब वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता खत्म हो गया था। सामने दो पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई थी। नीचे पाताल जैसा अंधेरा था। दूसरे किनारे पर जाने के लिए कोई पुल नहीं था। तभी हवा में एक यक्ष प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं से बना था। यक्ष ने कहा, ये विश्वास की खाई है। यहां कोई पुल नहीं है। पुल तुम्हें बनाना होगा, लेकिन ईंट पत्थर से नहीं, शब्दों से। यक्ष ने कामिनी की ओर देखा। सुंदरी, तुम ज्ञान का अभिमान करती हो। मुझे एक ऐसा शब्द बताओ जो झूठ भी है और सच भी। अगर तुमने सही शब्द बोला तो तुम्हारे हर कदम के नीचे पत्थर बन जाएगा। कामिनी ने सोचा। उसने कहा, स्वप्न, सपना। यक्ष हंसा। स्वप्न तो सिर्फ भ्रम है। कामिनी ने फिर कहा, जीवन। यक्ष ने सिर हिलाया। नहीं। कामिनी हताश हो गई। उसे लगा कि वे यही मर जाएंगे। उसने झुंझलाकर भोला से कहा, तुझे कुछ सूझ रहा है मूर्ख? हम यहां फंस गए हैं। भोला ने खाई की गहराई में देखा। उसे डर नहीं लग रहा था। उसने यक्ष की ओर देखा और अपनी बांसुरी निकाली। उसने कोई शब्द नहीं बोला। उसने बस एक बहुत ही मधुर और लंबी तान छेड़ दी। संगीत की वो धुन हवा में तैरने लगी। जब धुन खत्म हुई तो भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, शब्द तो शोर मचाते हैं, असली बात तो खामोशी है। खामोशी झूठ भी है, क्योंकि हम सोचते हैं कुछ नहीं है, और सच भी है, क्योंकि सब कुछ उसी से निकलता है। भोला ने उत्तर नहीं दिया था। उसने संगीत,
जो शब्दों से परे है, सुनाया था। यक्ष प्रसन्न हो गया। अद्भुत! जिस सत्य को विद्वान शब्दों में खोजते हैं, इस पागल ने उसे सुरों में पा लिया। अचानक हवा जमने लगी और एक अदृश्य कांच का पुल बन गया। वे दोनों खाई पार कर गए। कामिनी अब पूरी तरह चुप थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी किताबें और सूत्र इस जंगल के नियमों के आगे बेकार हैं। वे पर्वत के शिखर पर पहुंचे। वहां का दृश्य डरावना और भव्य था। आसमान बैंगनी रंग का था और तारे दिन में भी चमक रहे थे। सामने एक गुफा थी, जिसके द्वार पर एक बूढ़ा तपस्वी बैठा था। उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। यही वो जगह थी जहां जीवंत स्फटिक रखा था। तपस्वी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में ब्रह्मांड घूमता दिख रहा था। तपस्वी ने कहा, स्वागत है। तुम दोनों ने अपने अपने तरीके से परीक्षा पास की है। स्फटिक गुफा के भीतर है, लेकिन उसे बाहर ले जाने की एक कीमत है। कामिनी ने पूछा, क्या कीमत? मैं अपने सारे आभूषण देने को तैयार हूं। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रकृति संतुलन मांगती है। अगर तुम गांव में पानी, जीवन ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें यहां अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। कामिनी ने सोचा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरा ज्ञान और मेरी सुंदरता है। तपस्वी ने जारी रखा, तुम में से किसी एक को अपनी चेतना यही दान करनी होगी। वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, लेकिन वो पत्थर की तरह हो जाएगा। न सुख महसूस होगा, न दुख, न यादें, न पहचान। वो बस एक खाली बर्तन रह जाएगा। कामिनी कांप गई। अपना ज्ञान, अपनी पहचान खो देना, ये तो मौत से भी बदतर था। वो सुंदर और विदुषी कामिनी नहीं रहेगी, बल्कि एक जिंदा लाश बन जाएगी। उसके मन में तर्क चलने लगे। अगर मैंने बलिदान दिया तो गांव को कौन संभालेगा? मेरी बुद्धि की गांव को जरूरत है। भोला तो वैसे भी आधा पागल है। अगर ये पूरा पागल हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? उसका स्वार्थ जाग उठा। उसने कनखियों से भोला को देखा। लेकिन भोला तपस्वी की बात सुनकर ताली बजाकर हंसा। उसने कहा, बाबा, बस इतनी सी बात? मेरे पास तो वैसे भी दिमाग कम है, गांव वाले कहते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे तो बस ये देखना है कि मेरे गांव की गाय फिर से पानी पी सके। मेरी राधा, गाय, प्यासी है। भोला बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। उसने कहा, ले लो मेरी चेतना, बस वो चमकीला पत्थर दे दो। कामिनी सन्न रह गई। जिस त्याग को करने में उसे ज्ञानी को 100 बार सोचना पड़ा, उसे इस मंद बुद्धि ने एक पल में कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम में गणना नहीं होती और बुद्धि हमेशा नफा नुकसान तौलती है। भोला ने गुफा में प्रवेश किया। एक तेज रोशनी हुई। कुछ देर बाद भोला बाहर आया। उसके हाथ में जीवंत स्फटिक चमक रहा था। लेकिन भोला बदल चुका था। उसकी आंखों में वो चंचलता, वो चमक, वो भोलापन गायब था। उसकी आंखें अब पत्थर जैसी स्थिर थी। उसने कामिनी की ओर देखा, पर उसे पहचाना नहीं। उसने स्फटिक कामिनी के हाथ में रख दिया और चुपचाप खड़ा हो गया, जैसे कोई मशीन हो। कामिनी के मुंह से चीख निकल गई, भोला! पर भोला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी हंसी, अपनी बांसुरी, अपना पागलपन सब दे दिया था। कामिनी, जो कभी नहीं रोई थी, आज फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपनी सुंदरता कुरूप लगने लगी और अपना ज्ञान कचरा लगने लगा। उसने महसूस किया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, उस त्याग में थी जो अभी अभी इस लड़के ने किया था। तपस्वी ने कहा, पुत्री, स्फटिक ले जाओ, पानी लौट आएगा। कामिनी ने स्फटिक उठाया, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अगर जीवन की कीमत इस पवित्र आत्मा का अंत है, तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मैं अपनी बुद्धि, अपनी यादें, अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। कृपया इसे ठीक कर दें। तपस्वी मुस्कुराए। यही अंतिम परीक्षा थी। असली ज्ञान वह है
जो दूसरों के लिए मिटने को तैयार हो। तुमने आज अपनी मैं को मार दिया। तपस्वी ने अपना हाथ भोला के माथे पर रखा। रोशनी का एक और विस्फोट हुआ। भोला झटक कर जागा, जैसे नींद से उठा हो। उसने अपनी आंखों को मला और बोला, अरे दीदी, तुम रो क्यों रही हो? और ये बूढ़े बाबा कौन है? चलो, भूख लगी है, घर चलते हैं। उसने अपना पागलपन और अपनी मासूमियत वापस पा ली थी। तपस्वी ने बताया कि स्फटिक की जरूरत नहीं थी। उनका त्याग ही वो शक्ति थी जिसने प्रकृति को खुश कर दिया। जब वे गांव लौटे तो देखा कि नीलधारा नदी फिर से बहने लगी थी। आसमान में बादल घिर आए थे और बारिश शुरू हो गई थी। गांव वालों ने कामिनी का स्वागत किया, ये सोचकर कि उसकी बुद्धि ने चमत्कार किया होगा। कामिनी ने मंच पर खड़े होकर कहा, नदी मेरी बुद्धि से नहीं, इस पागल के पवित्र दिल से वापस आई है। मैं तो केवल रास्ता देख रही थी, लेकिन मंजिल तक हमें भोला का प्रेम लाया है। उस दिन के बाद कामिनी बदल गई। उसने अपने ग्रंथों को बंद करके अलमारी में रख दिया। अब वो अक्सर शाम को नदी किनारे बैठती थी, जहां भोला अपनी बांसुरी बजाता था। उसने समझ लिया था कि संसार को सुलझाने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन संसार को जीने के लिए दिल चाहिए। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि भोला कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो उस ईश्वरीय आनंद का प्रतीक था जिसे हम समझदारी के चक्कर में खो देते हैं। और कामिनी, वो उस सौंदर्य की प्रतीक बनी जो विनम्रता में ढलकर और भी निखर जाता है।